स्टूडेंट्स को मुतवज्जह करना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, कोर्सेज और इंटर्नशिप दो मुख्तलिफ पहलू हैं। अब हमारे यहाँ चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा हमारे यहाँ चैलेंज ये है कि जो लोग कोर्सेज करवाते हैं, जब कोर्स कर लेते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है, कोई गाइड करता है, कोई बताता है, तो उसके बाद वो 3 माह का, 6 माह का, 1 साल का कोर्स कर लेते हैं। 3 माह वाले वो लोग होते हैं ज़्यादातर जो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स करते हैं, चले हमें कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब वो जो जाते हैं तो उस 3 माह के दौरान उनको प्रैक्टिकल तो पता नहीं होता, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको नॉलेज दिया जाता है और नॉलेज के साथ थोड़ा बहुत जो भी वो समझा सकते हैं वो कवर किया जाता है। हालांकि इस टाइम पीरियड पे जब टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुकी है, उस वक्त मैट्रिक के स्टूडेंट जो हैं खासतौर पे, उनको तो इतनी कमांड हासिल कर लेनी चाहिए कि वो कोर्सेज तो करें, लेकिन उसके साथ चैलेंज ये है कि वो प्रैक्टिकल नहीं करते। वो प्रैक्टिकल होगा तो वो कुछ सीख सकेंगे। और मुख्तलिफ कोर्सेज हैं जो इस वक्त बेचे जा रहे हैं मार्केट के अंदर। इसी तरह आप इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नशिप तभी आपको फायदामंद हो सकती है और कोर्सेज तभी फायदामंद होते हैं जब आप कोर्स करके, मुख्तलिफ और कोर्सेज भी हैं ग्रेजुएशन के बाद लेने, तो आप जब निकलते हैं डिजिटल मार्केटिंग वगैरह वगैरह जो भी है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोई भी कोर्स करते हैं, तो कोर्स करने के बाद चैलेंज असल क्या है कि उसके दौरान आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सबसे पहला चैलेंज आपको होगा कि आपको फिर प्रैक्टिस करनी होगी उसके लिए कुछ अर्सा, ठीक है, वो इंटर्नशिप की सूरत में हो या किसी वैसे ही काम पे काम करना शुरू कर दें। अब उससे अगला फिर एक चैलेंज आता है कि मार्केट के अंदर इतना कंपटीशन है, मैं देखता हूँ लोग कोर्स करते हैं, उसके बाद काम करते हैं और उनके काम का लेवल ही कोई नहीं होता और वो खुद को एक्सपर्ट भी कहते हैं, खुद को बहुत बड़ा उसका माहिर भी कहते हैं, और फिर उनका चैलेंज सबसे बड़ा ये होता है कि मार्केट में उन्हें क्लाइंट नहीं मिलता। जब क्लाइंट नहीं मिलेगा, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लाइंट नहीं आ रहा, तो फिर कुछ अर्से बाद मायूस होकर वो छोड़ देंगे शॉपिंग। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मार्केट के अंदर ये आ रहा है कि कोर्सेज और इंटर्नशिप के दरमियान ये जो गैप्स हैं इनको फिल करने की जरूरत है, वरना हर कोई ये चूरन बेचता है और इस गैप को कोई भी फिल नहीं करता। इसका बेस्ट मेथड ये है कि आप जहां भी इंटर्नशिप कर रहे हैं, जहां भी कोर्स कर रहे हैं, कोशिश करें वो प्रैक्टिकल हो, वो काम करें, प्रैक्टिकल साथ लर्निंग करें, अपने हाथ से अपने सामने से गुजारने के बाद उस पर प्रैक्टिकल काम करें। जब आप करेंगे तब आपको नॉलेज आएगा और फिर उसके बाद जाके 1 साल 2 साल बाद जाके आप उसमें कहीं ना कहीं खड़े होंगे। खड़े होने की बात कर रहा हूँ, हम तो साल के बाद अपने साथ एक्सपर्ट लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। तो ये नौजवानों को, खासतौर पे स्टूडेंट्स को समझाने की बात थी। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, अभी छुट्टियां होंगी, मैट्रिक के बाद बच्चों को और मुख्तलिफ कोर्सेज होंगे, तो जो बेसिक सॉफ्ट स्किल्स हैं, मैं जो रिकमेंड करूंगा आपको वो ये है कि जो आपकी स्किल्स हैं, आपको लैपटॉप चलाना है, आपको उसके रिलेटेड पता होना चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में पता होना चाहिए, वर्ड एक्सेल के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जो साइबर सिक्योरिटी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है और AI आ गया है, मुख्तलिफ स्किल्स हैं, ये मुख्तलिफ नॉलेज है जो मार्केट के अंदर डिपार्टमेंट, आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं आपको पता होना चाहिए कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है और उसके अंदर क्या हो रहा है। इसी तरह दुनिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी या जो डिपार्टमेंट इस वक्त मार्केट में इन होते हैं, उनका नॉलेज होना और उनमें कुछ जो बेसिक हैं जो आपकी वर्किंग के रिलेटेड, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, आपकी उसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। अगर ये हो जाती है, सॉफ्ट स्किल्स आ जाती हैं, तो फिर आप कहीं भी मार नहीं खा सकते। और उसका सबसे पहला जो गैजेट है वो आपका मोबाइल है कि आपके मोबाइल में एप्लीकेशंस ऐसी हों जो आपको यूज करनी आती हों, जो रोजमर्रा जिंदगी के कामों को आसान कर दें। उनको मैंने देखा है कई लोगों को ड्राइव नहीं करवानी आती, कई लोगों को ईमेल नहीं करनी आती प्रोफेशनल, इस लेवल की कैपेसिटी होती है और वो डिग्री MPhil होते हैं, ग्रेजुएशन होते हैं। मैं तो रोज इस चीज को फेस करता हूँ। प्रॉब्लम है, चैलेंज है ये सोसाइटी के लिए कि हमें प्रैक्टिकल भी साथ करना होगा, सॉफ्ट स्किल्स को सीखना होगा, चाहे कोई भी शोबा है, तब जाके आप किसी भी शोबे के अंदर कम्पीट कर सकते हैं।